नमस्कार साथियों, मैं आशीष शर्मा CY न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे विशेष कार्यक्रम बात सबकी में आज हमारे साथ है पश्चिम यूपी के मशहूर ज्योतिषाचार्य विजय शर्मा जी, जो आज हमें एक ऐसे ग्रह के बारे में बताएंगे जो हमारे व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में वो हमें लाभ कैसे देगा। उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। आइए बात करते हैं पंडित जी से कि चंद्रमा क्या है, कैसे कैसे ये कार्य करता है। पंडित जी, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक ग्रह है जो कि हमारी जन्मपत्रियों में चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कि चंद्रमा जल तत्व का मालिक भी है तथा माँ के घर का भी मालिक होता है। जो हमारे चौथा घर है वो हमारा माँ का होता है जन्मपत्री में। तो हमने वहाँ पर देखा कि जिनके चौथे घर में चंद्रमा उच्च का पड़ा हुआ है तो वो लोग राजनीति में क्या, भाग्येश में भी सबसे बड़े होते चले जाते हैं। पंडित जी, चंद्रमा का प्रभाव जो व्यापार पर देखा गया है कि व्यापार में लक्ष्मी कैसे आएगी? देखिए, चंद्रमा का प्रभाव व्यापार में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि जो लोग सफ़ेद चीज़ों का काम करते हैं, दूध का, चावल का, चीनी का, घी का, ये लोगों को देखिए जिनका चंद्रमा नीच का होता है, व्यापारियों का, उनका व्यापार डूब जाता है तथा व्यापार में उन्हें परेशानियां आने लगती है और वो लोग कर्जमंद हो जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं चंद्रमा की वजह से, और उनको सिर के दर्द की पीड़ा भी उत्पन्न होनी चालू हो जाती है। वो इसी ग्रह से होती है। जबकि जो लोग व्यापार में अगर चंद्रमा को उच्च मान के चलें, उनकी पूजा पाठ करके चलें, जैसे कि अब मार्च से नया साल हमारा और आने वाला है, तो इस साल में व्यापारियों को चंद्रमा की वजह से बहुत कुछ लाभ होने जा रहा है। और व्यापारियों को चंद्रमा की पूजा करने से, उन लोगों को छोटे छोटे उपाय करने से तथा उन लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का दान करने से काफ़ी लाभ होगा। पंडित जी, से देखने में आया है कि आजकल जो परिवार के लोग हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, तो क्या चंद्रमा उनके लिए भी लाभदायक होगा? हाँ जी, उनके लिए इसलिए लाभदायक होगा कि जिन बच्चों की कुंडलियों में चंद्रमा नीच का होता है वो बच्चे विद्या नहीं कर पाते। कभी पेट में दर्द बताएंगे, कभी सिर में दर्द बताएंगे। वो सब चंद्रमा की वजह से ही होता है। क्योंकि चंद्रमा जब अपनी राशि पर चलता है या किसी मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वहाँ पर भी उन बच्चों की विद्या अधूरी रह जाती है। वो पढ़ नहीं पाते, मानसिक उनका काम नहीं करता और दिमाग में 24 घंटे सिर का दर्द बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। ये सब चंद्रमा की वजह से विद्या भी छूट जाती है। जबकि चंद्रमा इतनी पावरफुल चीज़ है कि इसकी वजह से अगर चंद्रमा उच्च भाव में बैठे हुए हैं तो वो लोग शिक्षा के विषय में कहीं लेक्चरार बन जाते हैं, कहीं अध्यापक बन जाते हैं, कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं। चंद्रमा राजनीतिक का ग्रह भी है, जो कि राजनीति में अब अगले मार्च से चंद्रमा जो आ रहा है, इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होने जा रहा है। इस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित जी, तो जो भी हमारा इस चंद्रमा के बारे में आपने विषय में बताया, जिसका चंद्रमा खराब हो या दूषित हो, उसे इस चीज़ से कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या उपाय हैं जो उसे आने वाले समय में उस चीज़ का फल मिल सके? हाँ जी, देखो, उसमें तो पूर्णमासी का व्रत अगर करता है आदमी तो उसको चंद्रमा लाभ देता है। दूसरी बात, चावल, चीनी, दूध, घी, इन चीज़ों का दान मंदिर में करना भी चंद्रमा दूषित को लाभ देता है। तीसरी बात, आप जो है भगवान शिव की आराधना कीजिए। शिव की आराधना करने से चंद्रमा खुश हो जाते हैं और तथा लाभ देने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि चंद्रमा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारे पितरों पर भी पड़ता है। देवता पितरों को हम जो दूध चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, चीनी चढ़ाते हैं, वो पितरों की होती है। जिसके पितृ खुश हो जाते हैं वहाँ चंद्रमा भी खुश रहते हैं। और भोले शंकर की आराधना करने से हमारे चंद्रमा को पूरा बल मिल जाता है। हमें उम्मीद है जो पंडित विजय शर्मा जी ने चंद्रमा के बारे में आपको जानकारी दी है, आप इनका लाभ उठाएंगे।